नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार सेवन ओशियन कम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग प्रीवियस ईयर के पार्ट 3 लेकर आए हैं आपके सामने। तो आइए, जिसका पहला सवाल ये है आपके बोर्ड के ऊपर। सवाल ये कहा है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 है और लड़कों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 46 है, तो सभी विद्यार्थियों का प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पे बहुत सारे सवाल, चाहे रेलवे हो या एसएससी हो या बैंक हो, उसमें पूछा जाता है। तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर ये सवाल को करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कहें, जैसे कि एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, ये 20 विद्यार्थी है और 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है, और इधर से कहा जाए कि 30 विद्यार्थी है और 30 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। अगर सवाल में आपसे ये पूछे कि बताइए कि अगर सभी विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा, तो इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, यानी कि इस दोनों को गुना कर देंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे और 20, 30, 50 से दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। और दूसरा होता है व्यवस्था मेथड, यानी कि सभी को एक साथ आप एडजस्ट कर दीजिए, उससे भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न में हमेशा या तो आप छोटे वाले वैल्यू को पकड़ के बना सकते हैं या बड़े वाले वैल्यू को पकड़ के बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये ले लें कि 30 विद्यार्थी है और सबके 40-40 अंक है। तो आप ये सोचिए कि ये 20 विद्यार्थी है, अगर हम इसको भी इसमें शामिल कर दे तो क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न में हमेशा पहले जो रेशियो यानी ऊपर जो अंक दिया हुआ रहता है, अगर वो कट रहा हो तो आप पहले उसको काट दीजिए और काटने के बाद सबको एक साथ डिवाइड कर दीजिए। उससे उत्तर तो वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा होगा क्या कि गुना भाग करने में आसान हो जाएंगे। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, ये 3 विद्यार्थी थे और 3 विद्यार्थी के पास 40-40 रुपया है और ये 2 विद्यार्थी है और इनके पास 50-50 रुपया है। अगर हम ये कहें कि सबको एक साथ पैसा मिला के और अगर आपस में बराबर बराबर बांट दे तो एक विद्यार्थी के पास कितना पैसा होगा। तो सोचिए कि इस ग्रुप में अगर इसको आना है तो मिनिमम 40 रुपया लेके आना होगा। तो आने के लिए 40 रुपया चाहिए, और अगर ज्यादा लेके आएगा यानी कि 40 रुपया इस ग्रुप में आने के लिए चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति 40 रुपया से ज्यादा लेके आता है तो इस ग्रुप को फायदा होगा, और 40 रुपया से कम लेके आता है तो इस ग्रुप को नुकसान होगा। लेकिन चाहे या तो फायदा हो या नुकसान हो, बंटवारा सभी में बराबर बराबर होगा। तो फायदा होगा तो प्लस और नुकसान होगा तो माइनस। तो देखिए 40 और ये ज्यादा लेकर आ रहा है इसलिए फायदा हो रहा है, यानी कि प्लस लिखेंगे। अब ये 40 है तो कितना ज्यादा लेकर आ रहा है, तो एक व्यक्ति के लिए 40 चाहिए था, 50 लेकर आ रहा है, यानी कि 10 रुपया ज्यादा लेकर आ रहा है। और ऐसे ऐसे 2 व्यक्ति हैं तो 10 दूना कितना होगा, तो ये 20 रुपया ज्यादा लेके आ रहा है। और 20 रुपया ज्यादा जो लेकर आया, कितने लोगों में बंटवारा होगा, तो 2 और 3 5 लोगों में, यानी एक व्यक्ति का हिस्सा 4 रुपया बढ़ जाएगा। तो टोटल व्यक्तियों का औसत अंक अगर कहें तो 44 हो जाएगा। अगर इसी को आप दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि इस बार इसको ना घेर के इसको घेर लिया गया। जैसे कि ये कहें कि 20 विद्यार्थी हैं, सबके पास 50-50 रुपया है, और इधर से 30 विद्यार्थी हैं, सबके पास 40-40 रुपया। अगर आपसे फिर से वही सवाल पूछे कि सबको एक साथ मिला दे तो औसत क्या होगा, तो बस कुछ नहीं, ये 50 इस ग्रुप में आने के लिए आपको 50 रुपया चाहिए। और देखिए इस बार ये 40 रुपया लेकर आ रहा है, यानी कम लेकर आ रहा है। तो अभी हम बताए थे कि अगर कोई पैसा कम लेके आएगा तो आपको नुकसान होगा, यानी कि इस ग्रुप में शामिल होने के लिए 50 चाहिए और ये 40 में लेके आ रहा है तो आपको नुकसान हो रहा है 10 रुपये का। ये जो 10 रुपये का नुकसान होगा, ऐसा ऐसा कितने, तो 3 व्यक्ति आ रहे हैं तो 10 थी, यही 30 रुपये का नुकसान होगा। और ये 30 रुपये का नुकसान होगा, बंटवारा कितने लोग मिलकर करेंगे, तो 2 और 3 5 लोग, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 6 बार में कट जाएगा, यानी कि 50 में से 6 जाएगा 44। यहाँ से भी उत्तर आपका वही आएगा। तो या तो आप बड़े वाले अंक को लेके बनाइए या छोटे वाले को, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो आइए हम इसी पर इस सवाल को बनाते हैं। तो देखिए सवाल ये कहा था, देखिए इसमें एक चीज और होता है कि जो मूल्य संख्या दिया हुआ रहता है उस संख्या से आपको कोई विशेष मतलब नहीं है। जैसे सवाल ये कहा कि 40 विद्यार्थी के कक्षा में गर्ल जो है वो आपका 45% है, तो लिख दिया 45। अगर 45% गर्ल होंगे तो बॉय का जो जनसंख्या होगा वो कितना होगा, 55% होगा। कहा है कि यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 है, यानी कि जो लड़की हैं उन सबका 54 अंक प्राप्त हुआ है, और लड़कों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 46 है। तो आपसे सवाल सिर्फ ये पूछा है कि अगर सभी को एक साथ शामिल कर दे तो औसत अंक क्या होगा। तभी हम बताए थे कि संख्या जो है उसका रेशियो में डिवाइड कर दे। देखिए 5 से काटेंगे तो 11 पचे 55 और 9 पचे 45, यानी कि 9 विद्यार्थी, यहाँ पर हम ये मान ले कि 9 विद्यार्थी के पास 54 रुपया है, 11 विद्यार्थी के पास 46 रुपया, सबको एक साथ मिला दिया जाए। तो इसमें हमेशा आपको ज्यादा फायदा रहेगा कि आप छोटे वाले को खेलिए, जिससे कि आपको प्लस में आएगा और प्लस में कैलकुलेशन करना आसान होता है। तो अब मान ली कि 11 व्यक्ति है, सबको 46-46 रुपया चाहिए, तो इस ग्रुप में शामिल होने के लिए 46 रुपया चाहिए।
लेकिन ये 54 रुपया लेके आ रहा है, तो ज़्यादा लेके आ रहा है कितना रुपया, तो 8 रुपया। और ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति हैं, तो 9, तो 8 नामा कितना 72, यानी कि 72 रुपया ज़्यादा लेकर आ रहा है। जो 72 रुपया ज़्यादा लाया है इसके बंटवारा कितने लोग करेंगे, तो बंटवारा करेंगे 11 और 9 20 व्यक्ति, तो 20। और इसको अगर आप काटेंगे तो देखिए 10 गुना 20 और यहाँ से काटे तो 36 गुना 72, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 होगा, यानी कि 46 और 3 49.6, 49.6 यही आपका औसत अंक हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपका उत्तर देखा जाए तो उत्तर यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। चलिए तो अगला सवाल एक और उसी की तरह का, लेकिन इस बार CHSL एग्जाम 2018 में पूछा हुआ है। देखिए सवाल ये कहा है कि n संख्याओं का औसत 58 है। मान लिया जाए n संख्या होगा, इसका औसत दिया हुआ है 58। आगे कहा है कि यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए, यानी कि 65% संख्याएं हैं, इसमें प्रत्येक में 16 जोड़ दिया जाए। और आगे कहा है कि और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए। तो 65% है, कोई भी संख्या 100% होता है, तो 65 इधर हो गया, तो इधर कितना बचा होगा, तो 35%। और कहा है यहाँ प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो संख्याओं का जो नया औसत होगा वो क्या होगा। तो देखिए इस बार जो है आपको औसत ना देके जोड़ा गया है और घटाया गया है, तो आसान सा सवाल है। पहले आप रेशियो को काट दीजिए, ये 65 13 पचे 65 और ये 7 पचे 35। तो देखिए अब अगर हम आपसे ये कहें कि सभी संख्याओं का औसत 58 था, अब 58 तो आपको हर हाल में चाहिए, लेकिन यहाँ हर एक संख्या में 16 जोड़ा गया है, यहाँ 9 घटाया गया है, तो 13 संख्याओं में 16 जोड़ा गया है। अब ये जो सोचिए कि कितना वृद्धि हुआ, और 9 संख्या में 7, तो यहाँ से कमी हुआ 63 का, और यहाँ वृद्धि कितना हुआ, तो 13 छक 78 के 8 और 13 एकम 13 और 7 20, यानी कि 208 का वृद्धि हुआ। इस 208 में से अगर हम 63 घटा दें तो ये बचेगा 5 और ये 20 में से 6 गया 14, यानी कि 145। और 145 का वृद्धि हुआ और कितनी संख्याओं में, तो 13 7 20 में, तो 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब काटेंगे तो 4 पचे 20 और ये 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 नामा 45, यानी 29/4। 29/4 के मतलब इसको और डिवाइड करेंगे 4 से, तो 7 चौक 28, यानी कि 7.25। तो 58 और 7 हो गया 65, यानी कि आपका सही उत्तर आएगा 65.25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए अगला सवाल, ये भी CPO 2019 का पूछा हुआ है और बिल्कुल आसान सा सवाल है। अभी हम लोग आसान सवाल कर रहे हैं, फिर इसके बाद जो भी अच्छे लेवल के सवाल होंगे वो भी हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो ये सवाल ये कहा है कि एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 69.3 kg है और उसी कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 59.4 kg है। यदि कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वजन 63.8 kg है, तो आपसे पूछा कि कक्षा में लड़कों की जो संख्या का प्रतिशत है वो क्या है। देखिए आसान सा सवाल है, जब भी इस तरह का सवाल आपको दिखे तो आप औसत से भी बना सकते हैं और एलिगेशन से भी बना सकते हैं, लेकिन इस सवाल को बनाने के लिए सबसे जो परफेक्ट विधि होता है वो एलिगेशन होता है। अब एलिगेशन भी हम लोग जब अगले चैप्टर एलिगेशन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस सवाल को देखिए आसान से एलिगेशन से बनाएंगे कैसे। तो एलिगेशन का ये रूल होता है, यानी कि लड़का है तो एक तरफ लिख दिया जाए, लड़की है एक तरफ लिख दिया जाए, यानी कि लड़का का औसत यहाँ, लड़की का औसत यहाँ, और पूरे वर्ग का जो औसत होगा उसको हम लोग बीच में लिखते हैं हमेशा। और ये जो बीच का जो संख्या होना चाहिए वो एक से बड़ा और दूसरा से हमेशा छोटा होना चाहिए, तभी औसत का जो एलिगेशन का फॉर्मूला है वो लगता है, या एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका काम करेगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले कहा कि लड़कों का औसत वजन 69.3 kg है और लड़कियों का औसत वजन 59.4 kg है, और कहा पूरे वर्ग का औसत 63.8 kg है। तो बस इसको एलिगेशन लगा दीजिए, और देखिए ये जो है एक से बड़ा और दूसरा से छोटा है, तो यहाँ से घटाएंगे तो देखिए 69 में से 63 जाएगा, कितना होगा, तो आपका होगा 6, और इधर है 13 में से 8 गया 5, यानी कि 5 इधर हो जाएगा, और इधर 6 था तो ये इधर से एक हासिल होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कैरी, ये आएगा 5.5। इसी तरह से इसमें से घटाएंगे तो 8 में से 4 गया 4, यानी कि इधर आएगा 4.4। तो अगर इसको आप काटेंगे रेशियो में तो देखिए 11, यानी 11 पचे 55, 11 चौक 44, यानी कि 4 वो अगर, यानी कि पूरा जनसंख्या का 4 भाग लड़का होगा तो 5 भाग लड़की होगी। लेकिन आपसे सवाल ये कहा है कि तो लड़कों का जो प्रतिशत है वो क्या है, कि 4 लड़का है 5 लड़की है, तो टोटल जनसंख्या जो होगा वो कितना होगा, 9 होगा। तो आपसे लड़का का प्रतिशत का, यानी कि लड़की की संख्या 4 है 9 में, तो आपसे कहा प्रतिशत कितना, तो 100। और अगर आप प्रतिशत पढ़े होंगे तो 4/9 का फ्रैक्शन होता है 44.4/9%, ये आपका सही जवाब होगा।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला सवाल एक और आसान सा सवाल आपके लिए है, और देखिए ये सवाल मेंस 2018 में पूछा गया है। देखिए सवाल ये कहा है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है, जिनमें से 33.1/3% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। कहा लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66.2/3% अधिक है। यदि सभी छात्रों का औसत स्कोर 66 है तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या है। देखिए इस सवाल में आपका ये जो 75 है इसका कोई यूज है नहीं। अब आप देखिए सवाल ये कहा है कि टोटल जनसंख्या में से 33.1/3% लड़के हैं, तो लड़का और लड़की। तो देखिए 33.1/3% का फ्रैक्शन होता है 1/3, यानी कि टोटल अगर जनसंख्या 3 होगा तो लड़का का जनसंख्या 1, तो लड़की की जनसंख्या कितना होगा 2। आगे सवाल कहा है बाकी लड़कियां हैं। कहा है कि लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66.2/3% ज्यादा है, यानी कि इनका जो औसत अंक है लड़का का वो लड़की की तुलना में 66.2/3% ज्यादा है, यानी इसका फ्रैक्शन होता है 2/3। यानी कि लड़की का अगर औसत अंक 3 होगा तो जो लड़कों का अंक होगा वो 2 नंबर ज्यादा होगा, यानी कि 3 2 कितना होगा 5। और आगे सवाल ये कहा है आपसे कि टोटल विद्यार्थियों का औसत अंक 66 है, तो लड़की का औसत अंक निकालिए। आपसे सवाल पूछ सकता है कि लड़कों का औसत निकालिए। तो आप जरा ये सोचिए कि टोटल का औसत दिया हुआ है तो हम यहाँ से भी टोटल का औसत निकाल सकते हैं। तो आप ये देखिए कि 2 व्यक्ति हैं, सबके पास 3-3 रुपया है। अब इधर से इसको लेके आइए, तो इधर से आप ले आएंगे, नहीं तो ऐसे ही आप जोड़ लीजिए कि 3 दूना 6 और 5 एकम 5, तो 6 और 5 कितना 11, और कितने व्यक्तियों का हिस्सा है 3 का, तो औसत आपका आएगा 11/3। और यहाँ औसत दिया हुआ है 66, तो 66 जो है वो 11/3 के बराबर है। और आपसे सवाल ये कहा कि लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा, तो लड़कियों का औसत स्कोर 3 है, तो गुना कर देंगे 3 से। तो अब इसको काटेंगे तो 11 छक 66 और 6 3 18 और 18 3 कितना 14, यानी कि ये आपका सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल और एक और उसी के जैसा सवाल, और इस बार ये जो सवाल है सीपीओ 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ है और एकदम हूबहू वही सवाल है। देखिए सवाल ये कहा है कि एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 69 है। हम अभी आपको बताए थे कि संख्या से कोई मतलब आपको नहीं होगा, यानी कि आपको सिर्फ ये है कि उनका औसत अंक कितना है 69 है। कहा लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 10:11, यानी कि लड़का और लड़की की जो संख्या का अनुपात है वो 10:11 है। आगे कहा कि लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों के प्राप्तांक की तुलना में 20% अधिक है, यानी कि जो लड़का का प्राप्तांक है वो लड़की की तुलना में 20% अधिक है। तो 20% के मतलब आपको पता है कि 1/5 होता है, तो यानी इसका 5 होगा तो इसका 6 होगा। तो आपसे सवाल ये कहा है तो लड़कों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। देखिए आसान सा सवाल, तो पहले आपका टोटल औसत प्राप्तांक दिया हुआ है 69, तो यहाँ से आप औसत निकाल लीजिए। तो देखिए 11 × 5 = 55 और यहाँ से 10 × 6 = 60, यही होगा। तो 60 और 55 यानी 115, और 115 और इसको डिवाइड करेंगे 11 और 10 कितना 21, यहाँ से 69 है से 115/21, तो 21 ऊपर चला जाएगा। और अब आपसे कहा कि लड़कियों का औसत प्राप्तांक, सॉरी लड़कों का औसत प्राप्तांक, तो लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना 6 है, तो गुना कर दीजिए 6 से, तो गुने 6, तो देखिए 23 × 69 और 23 × 115, और कटेगा तो अब नहीं कटेगा, तो 21 × 6 126 × 3, यानी कि 126 378, और 378 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 7 = 35, ये बचेगा 2, 5 × 5 = 25, बचेगा 3, यानी 5 × 6 = 30, यानी कि 75.6, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। चलिए अगला सवाल, ये भी है मेंस 2017 में पूछा हुआ और आसान सा सवाल। देखिए कहा 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 है, 40 विद्यार्थी थे, इनका औसत अंक 68 है। आगे सवाल ये कहा है कि यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 46, यानी 2 विद्यार्थी थे जिनका सही में जो अंक था वो था कितना, तो 84 और 46, और कहा कि गलती से 48 और 64 दर्ज हो गया, यानी कि 48 और 64 दर्ज हो गया, तो सही औसत अंक क्या है। देखिए जब भी इस तरह का सवाल हो तो देखिए अगर गलती से ज्यादा अंक दर्ज हो गया है तो औसत आपका कम जाएगा, और गलती से अगर कम अंक आप दर्ज किए हैं तो औसत आपका बढ़ेगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि सही में इसको कितना था, तो सही में था 6 4 10 के 0, और 8 4 12 और 1 13, यानी 130, और गलती से कितना हुआ है, तो 8 4 12 के 2 और 6 4 10 और 1 11, यानी 112, यानी कि कितना ज्यादा हो गया है,
तो 18, यानी कि सही में यानी 18 ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन गलती से 112 हुआ है। यानी कि अगर सवाल को पढ़े तो कहा 40 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है। यदि 2 विद्यार्थी जिनका अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से इतना दर्ज हो, यानी कि सही में दर्ज 130 होना चाहिए था और वही गलती से 112 लिख दिया, यानी कि 130 के जगह 112 लिखा गया, तो 18 कम लिखा गया है। तो अगर औसत को हम सही करेंगे तो 18 जो आपका है संख्या वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर 18 बढ़ेगा तो ये जो संख्या बटेगा वो कितने लोगों में बढ़ेगा, तो जितनी जनसंख्या है। तो ये 68 तो आपका औसत अंक रहेगा ही, प्लस में कितना होगा, तो 18 पल 8 और कितने में बटेगी, 40 में। इसको अगर आप काटेंगे तो देखिए इधर से कटेगा 9 दूना 18 और 20 दूना 40। अगर ये 9 से 2 से काटे तो ये 10 दूना 20 और ये 4.5 होगा, और ये 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि 0.45, यानी कि आपका जो सही औसत था वो 68.45, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है सही जवाब। चलिए तो अगला एक और सवाल मेंस 2018 का और आसान सा सवाल है। देखिए सवाल ये का है, 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। ये 18 संख्या सबका औसत 37.5 था। यदि 6 संख्याएं जिनकी औसत 1 से है, ये 6 संख्या है जिनकी औसत 1 से है, को उन सभी संख्याओं में जोड़ दिया जाता है, यानी इसको इसमें शामिल कर दिया जाता है, तो सभी संख्याओं के औसत में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो आपसे सवाल ये पूछा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। अब जरा ये सोचिए कि हम पहले ही इस तरह का बेसिक में बताए थे कि जब इसमें आएंगे तो आने के लिए आपको कितना लेकर आना होगा, तो इतना लेकर आना होगा। जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल लिए थे, जैसे कि ये 20 संख्या का औसत 40 है और ये 30 संख्याओं का औसत 50 है। अगर हम आपसे कहें कि ये संख्या में अगर इसको शामिल करना है तो ये रेशियो हम पहले बताते हटा देंगे। तो ये 2 है, तो ये 2 व्यक्ति के पास 40-40 रुपए है, ये 3 व्यक्ति के पास 50-50 रुपए है। तो अगर इस व्यक्ति को इस ग्रुप में शामिल होना है, तो अगर हम आपको बताए थे कि ज्यादा पैसा लेके आएगा तो औसत में वृद्धि होगा, और कम पैसा लेके आएगा तो औसत में क्या होगा, कमी होगा। तो अगर ये देखेंगे कि 40 है, ये 10 ज्यादा लेके आया, तो 10 की ये कितना 30 ज्यादा लेके आया, तो 30 ज्यादा लेके आया तो बंटवारा कितने में होगा, 6 में, तो 5 में, तो 5 6 का कितना 30, यानी कि औसत जो होगा वो 46 होगा। तो जो औसत 46 हुआ वो क्यों हुआ, तो औसत 46 इसलिए हुआ क्योंकि ये ज्यादा लेके आया था। तो हम ऐसा भी कह सकते थे कि ये 3 संख्याएं जो हैं इतना पैसा लेके आते हैं कि औसत में 6 वृद्धि हो जाता है, तो कितना कितना लेके आए थे, तो उस तरह से भी संख्या को निकाला जा सकता है। तो वही सवाल इसमें कि पहले अगर हम इसको काट देते 6 18 और 6 का 6, आप ऐसा कर सकते हैं। अब सवाल ये कहा है कि 3 व्यक्ति के पास इतना इतना था, यानी कि 37.5 था, तो 37.5 है। अब कहा है कि इसको आने से औसत में 1 का वृद्धि हुआ, तो इनका औसत जो है सभी जो आए तो x का मान क्या है, यानी कि x का जो मान है औसत x का ये क्या है। तो आप ये सोचिए कि अगर ये आया होगा इसमें शामिल हो गया होगा, तो इसका मान अगर 1 से बढ़ा है, यानी कि ये 1-1 रुपया सबके लिए ज्यादा लेकर आया होगा। तो बताइए 3 व्यक्ति पहले से था, एक ये खुद आया, तो 3 और 1 कितना आया, 4 व्यक्ति। अब अगर इस चारों व्यक्ति के लिए 1-1 रुपया ज्यादा लेकर आया होगा, तो यानी कि 4 रुपया ज्यादा लेकर आया होगा। और ये कहा कि x का मान, तो इस 4 रुपया को 1 यानी कि बंटवारा अगर हम करें तो कितना होगा, तो x का मान निकालना, यानी 1 से बंटवारा करते हैं तो कितना होगा, 4 होगा। यानी कि जो सभी यानी कि जो लेके आया था 1 रुपया, यानी कि x का जो मान होगा वो कितना निकल के आएगा, तो 37 और 4 यानी 41 और 41.5 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का सवाल पहले भी मेंस के एग्जाम में आ चुके हैं, और इस बार सीपीओ में भी इस तरह का एक सवाल पूछा है जो 2019 में, और एक और सवाल जो है आपका सीजीएल के टियर 1 में भी इसी तरह का, जो अगला सवाल हम लेकर आएंगे आपके लिए। तो देखिए सवाल ये कहा है कि 11 संख्याओं का औसत 68 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 78, ये 11 संख्या है और इसका औसत आपको दिया हुआ है 68। कहा है कि पहली 4 संख्या जो है, इस 4 संख्या का जो औसत है वो आपका 78 दिया गया है। आगे कहा है कि अगली 4 संख्याओं का औसत जो है वो 63 है। तो आपसे सवाल ये कहा है कि 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दुगना है और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है, तो यानी कि 4 पूरा टोटल संख्या 11 था, 11 में से 4 ये तो 8 हो गया, यानी कि 9वीं संख्या, 10वीं संख्या और 11वीं संख्या, ये हो गया 11वीं संख्या। अब आगे के अगर हम सवाल कहें तो कहा है कि 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दुगनी है, कि इस 11वीं संख्या को अगर हम x मान ले तो जो 9वीं संख्या होगा इससे दुगना है, यानी कितना होगा, तो कहेंगे आप 2x है। आगे कहा है कि और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है, और 10वीं संख्या जो है वो 11वीं संख्या से 4 कम है, यानी x - 4 होगा।
तो आपसे सवाल ये का है कि 9वीं संख्या और 11वीं संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको 9वीं संख्या और 11वीं संख्या मिल गया तो औसत भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इस सवाल में समझिए कि बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर सभी का औसत 68 है तो ये जो तीन संख्याएं हैं इनका भी औसत 68 रहा होगा। अगर इन तीनों संख्याओं का आपका योगफल निकल जाए तो फिर हम इसको जोड़ के आसानी से बना सकते हैं। तो अब ये सोचिए कि तीनों का योगफल क्या होगा, तो 68 औसत रहा होगा तो 3 से गुना कर देंगे तो 8 की 24 के 4 और 6 18 और 2 20 यानी कि 204 होना चाहिए था। लेकिन 204 क्या ये रियल में है या नहीं इसका पता आपको यहाँ से लगेगा, क्योंकि देखिए 11 संख्याओं का औसत 68 था। यहाँ 78 4 व्यक्ति रख लिया है। जैसे हम ये मान के चले कि 11 व्यक्तियों के पास 68 रुपया होगा, 4 व्यक्ति 78 लेके भाग गए, ये 4 व्यक्ति 63 लेके भागा है, तो जो बाकी के 3 व्यक्ति बचे होंगे उनके पास पैसा ज्यादा रहा या कम रहा, तो इसका कंपेरिजन यहाँ से कीजिए। तो देखिए कि अगर ये 68 रुपये इसको चाहिए था और ये 10 रुपया ज्यादा लेके आया है, 4 व्यक्ति ज्यादा लिया है, तो 10 चौका कितना, तो 40 रुपया ज्यादा ले लिया है। यहाँ से 5 रुपया कम लिया है, 68 में इसको हिस्सा 68 रुपया था, 63 लिया है, तो 5 रुपया कम लिया है। और ऐसे ऐसे 4 व्यक्ति हैं तो पंचों का कितना 20, यानी कि 20 रुपया कम लिया है, 40 रुपया ज्यादा ले लिया है। यानी यहाँ भी ये जो है ये व्यक्ति 20 रुपया आपका ज्यादा रख लिया, तो 20 रुपया अगर ये ज्यादा रख लिया है तो वहां से इनका हिस्सा 20 रुपया कम जाएगा, यानी कि इन तीनों व्यक्तियों का हिस्सा जो रहा होगा 20 रुपया और कम जाएगा, यानी 184 रुपया। और ये जो 184 होगा वो किसके बराबर होगा, तो ये इसके बराबर होगा, यानी कि x 2x और x - 4। तो देखिए x और 2x 3x और x यानी कि 4x और -4 बराबर 184 आप कह सकते हैं। तो 4x का जो मान होगा वो 188 हो जाएगा। तो x का जो मान होगा 4 चौका 16 और 4 सते 28 यानी कि 47। अब x का मान अगर आपका 47 हो गया तो आपसे कहा है कि 9वीं संख्या और 11वीं संख्या का औसत। तो अगर 9वीं संख्या 47 है यानी कि x का मान अगर 47 है तो देखिए 1 है और 2 है, ये 47 रहा होगा और ये 47 गुना कितना रहा होगा 94। तो अब आपसे कहा है कि इनका औसत, तो 7 4 औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो 7 4 11 ये 1 और यहाँ से देखेंगे 9 4 13 1 14 यानी 141 और बटा में कितना 2। तो औसत आपका जो आएगा वो क्या आएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो औसत हो जाएगा 2 से कटेगा 7 और ये नहीं भाग लगेगा तो यानी कि ये 0 उतरेगा और 70.5 और 70.5 की मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब। चलिए दोस्तों, तो आज का ये आखिरी सवाल, और ये भी सवाल देखिए पिछले सवाल के जैसा ही है, लेकिन ये सवाल CGL 2018 का प्री का एग्जाम में पूछा हुआ है और उसी तरह का सवाल है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे आने वाला एग्जाम में आपको रेलवे में भी ऐसा सवाल देखने को मिला था कई बार। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल ये कहा कि 13 संख्याओं का औसत 80 है, तो आप लिख लीजिए ये 13 संख्या है और इनका औसत 80 है। आगे कहा कि पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है, 74.5। आगे कहा है कि अगली 5 संख्याओं का जो औसत है वो 82.5 है और कहा है कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है, यानी 11वीं संख्या, ये 12वीं संख्या और ये 13वीं संख्या। कहा है 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है, तो इसको अगर आप x मानेंगे तो ये कितना होगा, x + 6 है। और कहा है कि 13वीं 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, और जो 12वीं संख्या है वो 13वीं संख्या से 6 कम है। यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम है तो 13वीं संख्या जो होगा 12वीं से 6 ज़्यादा होगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि x + कितना होगा 6 होगा। तो अब आपको चाहिए क्या, कहा कि 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत क्या है, तो औसत निकालेंगे कैसे। तो हम अभी आपको बताए थे कि औसत निकालने के लिए अगर इन संख्याओं का योग मिल जाए और संख्या का अलग अलग आपको मिल जाए कि कितना कितना है, तो सबको जोड़ के डिवाइड कर देंगे। तो पहले इसको अलग अलग निकालें। तो सोचिए कि ये 3 संख्याएं हैं और सबका औसत 80 था, तो इसके पास टोटल कितना होना चाहिए, तो 80 × 3 यानी कि 240 होना चाहिए था। इन्हें हम ये मान लें कि अगर 13 व्यक्ति हैं, सबके पास 80 रुपये सबका हिस्सा है, तो ये जो 11वीं 12वीं 13वीं यानी 3 व्यक्ति रहे होंगे, इन तीनों का हिस्सा अगर 80 रुपया होता तो 80 × 3 यानी 200 कितना रुपया होता, 40 रुपया। अब आगे बात ये रहा कि क्या ये रियल 240 है या इसमें और वृद्धि होगा या और कमी होगा, ये आपको पता चलेगा यहाँ से। तो ये सोचिए कि 13 व्यक्ति के पास 80 रुपया था और ये 5 व्यक्ति 74.5 रुपया रखे हुए थे, और यानी 74.5 के मतलब यहाँ इनके पास हिस्सा 5.5 रुपया कम मिला और यहाँ इनको 2.5 रुपया ज़्यादा मिला। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये भी 5 व्यक्ति, ये भी 5 व्यक्ति है,
तो अगर ये 2.5 ज़्यादा मिला है, ये 5.5 कम मिला है, तो यहाँ से अगर इसको आप मैनेज करेंगे तो आप देखेंगे इन दोनों को घटा दे तो 3 रुपये आपका मैनेज हो जाएगा। आप देखेंगे कि इसमें से अगर इसको घटा दे यानी कि 3 रुपया अभी भी इसके पास कम है और 3 रुपया एक व्यक्ति के पास कम है। ऐसे ऐसे व्यक्ति कितने हैं? 5 व्यक्ति। तो 5 व्यक्ति अगर 3-3 रुपया कम हिस्सा लिए होंगे तो 3 + 15 रुपया यानी कि 3 × 5 की अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों 5 व्यक्ति मिलके 15 रुपया कम लिए होंगे। तो अगर यहाँ से 15 रुपया कम लिए होंगे तो वहाँ 15 रुपया उनका हिस्सा बढ़ जाएगा। पिछले सवाल में आप देखे थे कि यहाँ ज़्यादा ले लिया था तो उनका हिस्सा क्या हुआ था? कम गया था। तो यहाँ अगर ये हिस्सा अपना कम लिया तो यहाँ बढ़ जाएगा, यानी कि अब इनका जो हिस्सा होगा वो 15 रुपये बढ़ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 200 कितना रुपया? 55 रुपया। ये जो 255 आया होगा वो किनका हिस्सा होगा? तो ये तीनों व्यक्तियों का हिस्सा, और तीनों का हिस्सा है x और ये 6 और 6, यानी कि 3x प्लस में 12 जो है वो 255 के बराबर है। तो आपको चाहिए x का वैल्यू, तो 3x बराबर आपका हो जाएगा कितना? तो 55 में से 12 जाएगा यानी कि 243। तो जो x का मान आएगा 8 × 24 यानी 81। तो x का मान अगर 81 है तो आपसे सवाल ये कहा है कि 11वीं संख्या और 13वीं संख्या का औसत क्या है? ये 81 है x का मान, तो ये संख्या 87 हो गया और ये भी संख्या 87 हो गया। तो ये भी 87 है, ये भी 87। अगर आपसे औसत पूछा है तो इन दोनों को जोड़ के और क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे तो इनका योग होगा 87 × 2 और औसत निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि इनका जो औसत होगा वो कितना होगा? तो 87। और 87 के मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। तो आज भर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी अगला वीडियो मिले आपको, यानी कि हम अपलोड करें, वो आपके पास चला जाए सबसे पहले। तो ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो यानी एवरेज के पार्ट 4 में और आपका प्रीवियस ईयर के पूछे हुए सवाल के साथ।